Hello guys, welcome back to my channel The Shopping Lady. This is Priyanka and I'm back once again with another product review. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and share. So आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक और नए प्रोडक्ट का जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है एंड इस वजह से बहुत सारे डाउट्स होते हैं एज यूजुअल कि रिटर्न रिफंड पॉलिसीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप ये साइट देख लीजिए। इस साइट के बारे में जो भी आपको इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे बहुत सारे आपको कमेंट्स रिव्यूज अच्छे रिव्यूज भी मिल रहे होंगे। बहुत अच्छी साड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं जैसे ये क्लेम करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक ट्राई करूँ, आपके साथ में शेयर करूँ। तो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया हुआ है एंड आपके साथ में आज शेयर करूँगी। देखते हैं क्या प्रोडक्ट है, कैसी पैकेजिंग होती है एंड जैसा ये शो करते हैं अपने साइट पे वैसा ही प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है हमें या नहीं। तो ये सारी ढेर सारी बातें होंगे। प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो गाइज बात करते हैं ब्रांड की। तो ब्रांड है Shawla.com, एक इंडियन ब्रांड है ये। जैसे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, मैं साथ ही साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। साइट किस तरह की है, कैसे ऑर्डर करना है। बहुत लोगों का डाउट ये भी आ रहा था कि ऑर्डर किस तरह से करना है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर करने में कंफ्यूजन हो रहा था लोगों को, तो इसलिए मैं इस बार हाउ टू ऑर्डर वाला सेक्शन भी ऐड कर रही हूँ अलॉन्ग विथ रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज जो मैं यूजुअली शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो Shawla.com ये है साइट आपकी। तो जब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि इसको ऑर्डर किस तरह से करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप इसमें से चूज करना हो, किस तरह से चूज करेंगे, किस तरह से ऑर्डर करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो वन बाय वन देखते हैं, फिर फाइनली प्रोडक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किसी भी शॉपिंग ऐप पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट एंड ऑल, मीशो वगैरह। इन सब पे ड्यूप्स आपको मिल सकते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं फेक ब्रांड से। लेकिन अगर ओरिजिनल इस ब्रांड का प्रोडक्ट आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए Shawla SHAOLA.com गूगल पे आपको टाइप करना है, फिर आपकी वो वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलेगी और साथ ही साथ में मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे रही हूँ कि प्रोडक्ट का जो साइट है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो साइड वाइज आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये साइट हमारी खुल जाएगी। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक बटन मिलेगा क्लिक करने के लिए, वो आप क्लिक करेंगे तो उसमें कैटेगरीज एंड साड़ी के कौन कौन से रेंजेस हैं वो सारी चीजें फिल्टर में आ जाएंगी। तो उसमें सबसे पहले आपको कैटेगरीज में सेलेक्ट करना है कि टाइप ऑफ साड़ी किस तरह से लेनी है। अगर प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग करना है तो 3000 to 5000, बिलो 3000 या अबव 5000 to 7000 ये मैक्सिमम रेंज है इनकी। तो इस रेंज के बीच में आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको कैटेगरी मिल जाएगी कि शॉप बाय फैब्रिक। तो फैब्रिक में आपको कॉटन सिल्क इस टाइप का ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा जो कि दिख रहा होगा कि इसमें से कुछ चूज कर सकते हो कि कोई अगर स्पेसिफिक आपकी चॉइस है कि मैं इसी फैब्रिक का क्वालिटी, इसी फैब्रिक की साड़ी परचेज करना चाहती हूँ तो उसमें कॉटन का, सिल्क का, इस तरह का ढेर सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये दो कैटेगरीज थी। एक और कैटेगरी मिल जाएगी शॉप बाय वीव कैटेगरी के ऑप्शन में। तो उसमें आपको पटोला, कांजीवरम एंड और भी ढेर सारे बनारसी, बांधेज, ये सब सारे ढेर सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड कुछ इसकी फेमस साड़ियां हैं जो बहुत ज्यादातर आपको पॉपअप होती होंगी। एक तो हैंडलूम साड़ियां होती है, तो वो आपको दिख रहा होगा बहुत वाइड रेंज में अलग अलग जगहों पे, साइट पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ स्क्रीनशॉट। तो ये साड़ी है जो हैंडलूम साड़ियाँ जो है इनकी सिमिलर टू सूता इस तरह का आपको रिफ्लेक्ट होगा। सूता की मैंने कई सारी साड़ियों का रिव्यू किया हुआ है तो समवट सिमिलर लगेगा आपको देखने में, बट क्वालिटी का लुक आगे बात करेंगे कि कंपेयरिंग एक हो जाएगा कि सूता की साड़ियाँ और इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है या सिमिलैरिटीज है। दिखने में तो एक जैसी लग रही हैं एंड वो बातें बाद में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मेजर चीजें मिल जाएंगी। तो पहले तो ये हैंडलूम साड़ियाँ जो इनकी हैं वो बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में है एंड दूसरी एक पटोला साड़ी है वो भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपने ये जरूर देखा हुआ होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंसिलेशन की क्या क्या चीजें हैं रिफंड के केस में। तो कैंसिलेशन इसमें आपको प्रीपेड ऑर्डर्स पे अवेलेबल नहीं है, बट सीओडी भी ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। तो इन केस अगर आपका ऑर्डर सीओडी है तो अगर आपको कैंसिल करना है प्रोडक्ट, बाय मिस्टेक अपने ऑर्डर प्लेस कर दिया हो या फिर आपको कलर चेंज करना हो या पैटर्न चेंज करना हो, तो उस केस में शिपिंग के पहले आपको कैंसिल करना है। ऐसे शिपिंग चार्जेस इसमें नहीं है, लेकिन इन केस अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में शिपिंग चार्जेस होते हैं एडिशनली तो वो आपको फिर रिफंड नहीं होगा अगर प्रीपेड किया है तो एंड सीओडी किया है तो भी। तो इस वजह से अगर सीओडी कर रहे हैं तो शिपिंग के पहले आप कैंसिल कर दीजिएगा अगर आपने अपना मन बनाया है चेंज करने के लिए इन दैट केस। एंड इन केस ऑफ प्रीपेड ऑर्डर जैसा मैंने बताया कि वंस एन ऑर्डर इज प्लेस्ड इट इज नॉट एलिजिबल फॉर कैंसिलेशन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिटर्न पॉलिसी क्या होती है इसकी। तो रिटर्न पॉलिसी के सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है, इन केस अगर आपको टैपर्ड पैकेजिंग के साथ में कोई प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है तो आप प्लीज रिफ्यूज कर दीजिए उसे रिसीव करने से एंड डायरेक्टली आप इसे मेल कर सकते हैं कि मैंने जब प्रोडक्ट रिसीव कर रहा था तो उस वक्त में प्रोडक्ट टैम्पर्ड था, इस वजह से मैंने रिफ्यूज कर दिया है एंड इन दैट केस
आपको एक फ्रेश प्रोडक्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इन केस अगर टैम्पर्ड प्रोडक्ट है तो प्लीज उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत कीजिएगा, रिफ्यूज कर दीजिएगा। उसमें आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं बेयर करना पड़ेगा और ना ही आपके पैसे लॉस होंगे, वो आपको कंप्लीटली एक नया प्रोडक्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इन केस ऑफ रिटर्न अगर आप कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो जो भी शिपिंग चार्जेस एंड सीओडी चार्जेस है वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। सो अगर किसी भी तरह का टैम्पर्ड प्रोडक्ट आपको रिसीव नहीं होता है, प्रोडक्ट ओरिजिनल पैकेजिंग के साथ में, अच्छी पैकेजिंग के साथ में रिसीव हो रहा है एंड आपको पसंद नहीं आ रहा है, डैमेज इंटरनल अगर कोई डैमेज प्रोडक्ट आपको मिल रहा है या फिर कलर पसंद नहीं है, जो भी कंसर्न आपका है, तो विद इन 2 डेज आपको रिटर्न रेज करनी है कि मुझे ये प्रोडक्ट वापस करना है और मेल करना है। सिमिलरली जैसे कि लास्ट टाइम आपने किया हुआ था, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या कलर को लेकर या कंफ्यूजन है या फिर प्रोडक्ट में किसी तरह का डैमेज है, तो स्क्रीनशॉट के साथ में आप इसे आराम से वापस मेल कर सकते हो, बट विद इन 2 डेज। उसके बाद फिर ये रिटर्न के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एंड वंस आपका रिटर्न अप्रूव हो जाता है तो आपके डोर स्टेप से प्रोडक्ट रिसीव कर लिया जाएगा, आपको खुद जाकर शिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड थर्ड चीज ये आती है कि आपका रिटर्न अप्रूव हो जाता है, पिकअप हो जाता है, उसके बाद में रिफंड आपको किस तरह से मिलेगा। तो रिफंड जो है वो मनी एज ए मनी नहीं मिलने वाला है, स्टोर क्रेडिट मतलब कि कूपन के फॉर्म में, जो कि मैंने बहुत बार और भी बताया हुआ है कि जनरली जो भी साइट्स है वो एज ए फॉर्म ऑफ स्टोर क्रेडिट और कूपन आपको देंगे। और इस वाले शाओला के केस में ये है कि स्टोर क्रेडिट जो भी है, जितना भी अमाउंट आपने पे किया हुआ है, वो फुल अमाउंट आपको एज ए फॉर्म ऑफ स्टोर क्रेडिट मिल जाएगा एंड वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ होगा। किसी और नेक्स्ट परचेज में आप उसे आराम से यूज कर सकते हो। बट इस केस में शिपिंग चार्जेस जो है वो एक्सक्लूडेड होते हैं, वो आपको उसमें प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। जो भी ओरिजिनल आपके प्रोडक्ट की प्राइस है, जो भी जितनी भी है 1699 जैसे मैंने प्रोडक्ट परचेज किया था, तो उसमें आप देख रहे होगे कि 1699 का था, तो उतना ही मुझे स्टोर क्रेडिट मिलेगा। सो लास्ट चीज ये आती है कि रिटर्न किस किस केस में नहीं होता है, जो कि बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि इस किस केस में आपका रिटर्न अप्रूव नहीं होगा या एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल पैकेजिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट जो है अनयूज्ड होना चाहिए, अनवॉश्ड होना चाहिए। तीसरी चीज ये आती है कि आप किसी भी तरह से टैम्पर्ड नहीं किया हो, आपने प्रोडक्ट को डैमेज नहीं किया हो। फोर्थ चीज ये आती है कि फॉल एंड एजिंग के साथ में अगर आपने प्रोडक्ट लिया हुआ है तो उस केस में ये रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए एलिजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट चीज ये आती है कि इन केस अगर आपने कस्टमाइज प्रोडक्ट कुछ परचेज किया हुआ है एज पर योर चॉइस, तो उस केस में भी आप इसे रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। एंड लास्ट चीज ये आती है कि अगर आपने विद इन 2 डेज रिटर्न रिक्वेस्ट रेज नहीं की है, तो उस केस में भी आप रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ये सारी चीजें हैं थोड़ी ध्यान में रखने के लिए। इन केस आपने प्रोडक्ट नहीं रखना है, तो इन केस अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, किसी भी तरह का टैम्पर्ड पैकेजिंग नहीं आई है, प्रोडक्ट अच्छे कंडीशन में आपको रिसीव हुआ है, पसंद भी आ गया हो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। एंड अगर इन केस रिटर्न करना हो तो उसमें थोड़ी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर की हो। एंड फाइनली इट्स टाइम टू रिवील द प्रोडक्ट, किस तरह की पैकेजिंग थी। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, लास्ट टाइम मैंने एक ब्रांड के बारे में आपको बताया था कि उसमें ये था कि ओपनिंग जो है प्रोडक्ट की वो आपको करनी होती है कि अनबॉक्सिंग करके आपको वीडियो रखना होता है। इनकेस अगर आप रिटर्न करना चाह रहे हो या एक्सचेंज करना चाह रहे हो प्रोडक्ट को, कि इनके डैमेज जो है पहले से था, आपने नहीं किया हो इस वजह से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला है, बट फिर भी सेफ साइट मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई हुई है, वो शॉर्ट्स में लिंक मैं आपको दे दूंगी और साथ में शेयर भी कर दे रही हूँ। तो नेक्स्ट हम फाइनली देखते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह से मुझे रिसीव हुआ एंड इस जो भी प्राइस मैंने पे किया हुआ है उसके वर्दी है या नहीं। सो ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में मुझे मिला हुआ था। इसमें आपको मेल भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा इसका ऑफिशियल, एंड फ़ोन नंबर भी है, एंड जो भी है एथनिक ब्रांड्स एथनिक ये वेयर प्रोवाइड करते हैं, ये सारे इसमें डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। शिपिंग के जो भी आपके एड्रेस वगैरह है वो सारी चीज़ें मैंने ओपन किया हुआ था। टैम्पर्ड मुझे किसी तरह का प्रोडक्ट नहीं मिला, तो ये मेरे लिए अच्छी बात थी, अदरवाइज रिटर्न करती मैं भी। सो देखते हैं प्रोडक्ट फाइनली किस तरह का है। उसके पहले मैं आपके साथ में स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रही हूँ कि ये प्रोडक्ट किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा था एंड जो मुझे रिसीव हुआ तो वो किस तरह से है। तो वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। बहुत अच्छी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी। नॉर्मल बस प्लास्टिक का ऐसा नहीं दिया हुआ है पैकेट, एक प्रॉपर जिप लॉक बैग में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरह से। ये कुछ ऐसा है, आउटर पैकेजिंग अच्छी थी। ये आपको हैंडलूम की साड़ी मैंने एक परचेज की हुई है। वैसे दो मेरे पास में कंफ्यूजन था कि एक पटोला जो मैंने आपको बताया कि एक वाइट फेमस है शाओला का, वो भी कर सकती थी एंड ये भी कर सकती थी, बट हैंडलूम्स मुझे थोड़े ज़्यादा सोवर एंड अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने ये चूज़ किया हुआ था जस्ट फॉर ट्रायल कि किस तरह का होता है।
तो ये साड़ी मुझे कुछ इस तरह की रिसीव हुई। ये पिंक आपको कलर मिल जाएगा, मैजेंटा पिंक कह लीजिए। साड़ी पूरी आपको प्लेन है, किसी भी तरह का कुछ इसमें वर्क नहीं है अदर देन टैसल्स एट द एंड। पल्लू के पोर्शन में ये आपको एजिंग नहीं है, तो मैं रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए एलिजिबल हूँ। अब नहीं हूँ क्योंकि 2 दिन से ज़्यादा हो चुका है, बट इन केस अगर मैं चाहती तो ये रिटर्न एक्सचेंज के लिए जा सकता था, क्योंकि इसमें एजिंग नहीं की हुई है। एंड यही अगर आपको एजिंग के साथ में प्रोडक्ट आपने परचेज किया होता तो आप रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए एलिजिबल नहीं होते। और ये इस तरह से सेम कलर के टैसल्स इसमें मिले हुए हैं। सिमिलर साड़ी मैंने सूता की 2-3 ऑर्डर की हुई थी एंड शेयर भी किया हुआ है आपके साथ में। सूता भी बहुत फेमस ब्रांड है, अभी ट्रेंडिंग है, बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में आपको उसके साड़ी दिख जाएंगे। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी इनरोज कर रहे हैं, तो सूता एक अलग ही है ब्रांड। बट सिमिलरली हैंडलूम की और भी साइट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का फॉल नहीं आपको मिलेगा एंड एजिंग नहीं की हुई है। तो अच्छा भी होता है कि इनकेस प्रोडक्ट आपको सही नहीं लगा हो तो कम से कम आप रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए जा सकते हो। तो ये आपको पूरी साड़ी मिल जाएगी। 5.5 मीटर के राउंड में इसका लेंथ है एंड विड्थ भी काफ़ी अच्छी है, तो हाइट अगर आपकी 6 वगैरह के राउंड में है तो भी साड़ी आपको कम नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छी बात मुझे इसमें भी लगी थी एंड अच्छी बात ये सूता के साथ में भी थी कि विड्थ साड़ी की बहुत अच्छी है दोनों केस में। तो हाइट आपकी ज़्यादा भी है तो कई बार साड़ी जो है उन लोगों के लिए थोड़ी छोटी पड़ती है, तो वो इसमें नहीं मिलेगा आपको प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ब्लाउज का पीस आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट एकदम है, अलग सा डिफरेंट ही लुक प्रोवाइड करेगा। और इसमें जितने भी आपके मैं साथ में स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रही हूँ, अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस है। लाइम ग्रीन है, वॉयलेट है, ग्रे में है, ऑरेंजेस में है, बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस हैं। तो उसमें सब में आपको ब्लाउज का पैटर्न इसी तरह का मिलेगा। सब में कुछ ना कुछ अलग है, किसी में ब्लैक के साथ में पेयर किया हुआ है, किसी में व्हाइट के साथ में है, किसी में ब्लू के साथ में है। इसके साथ में ये कलर था कॉम्बिनेशन, तो ये मुझे अच्छा लगा। बहुत सुंदर सा प्रिंट है, इसमें डिजिटल प्रिंट किया हुआ है। ये 80 सेंटीमीटर के राउंड में आपको पीस मिल जाएगा ब्लाउज का। ये आप अपने अकॉर्डिंगली स्टिच करा सकते हो। इसमें भी ऑप्शंस आता है कि अगर आपको रेडीमेड ब्लाउजेज अगर आप परचेज कर रहे हो, फिर वो कस्टमाइज होगा तो रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। तो उस केस में अच्छा यही है कि अगर फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हो किसी ऐसे साइट से जिसमें थोड़ा बहुत भी आपको डाउट है, तो कोशिश यही की जाए कि कस्टमाइज प्रोडक्ट ना परचेज करें। एक बार एटलीस्ट क्वालिटी चेक कर लें कि प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम परचेज करने के लिए है सही या नहीं। उसके बाद अगर आप चाहो तो कस्टमाइज प्रोडक्ट फॉल एंड एजिंग के साथ में कंप्लीट साड़ी परचेज कर सकते हो। अगर वॉश केयर की बात करें तो मशीन वॉश के लिए मना किया गया है, ड्राई वॉश के लिए बोला गया है, लॉन्ड्री वगैरह के लिए। बट इन केस अगर आप चाहो तो जैसे सूता की भी थी कि 2 to 3 मिनट्स के लिए डिप कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मत करो, अदरवाइज ये कपड़ा जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। या फिर स्टार्च अगर आप चाहो, कॉटन की साड़ियाँ पहनते हो तो स्टार्च का यूज़, रिवाइव वगैरह का यूज़ कर सकते हो। तो वो 1-2 बार यूज़ करने पे है। आप किस तरह के प्रोडक्ट जनरली परचेज कर रहे हो, अगर हैंडलूम की साड़ियाँ आप रेगुलरली परचेज कर रहे हो, पहन रहे हो, तो उसमें एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे किस तरह से वॉश करना है, कितने देर के लिए कपड़े को डिप करना है एंड लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड डिटर्जेंट नहीं यूज़ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो लास्टली हम बात कर लेते हैं कि प्राइस की। तो फाइनल प्राइस मुझे इस साड़ी की 1699 पड़ी। किसी भी तरह का शिपिंग चार्ज नहीं था, जो मैं आपके साथ में रिफ्लेक्ट भी कर दे रही हूँ। तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं थी, एवरेज ठीक था। सूता के साथ में अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि हैंडलूम की साड़ियाँ मैंने उसकी भी यूज़ की हुई हैं, तो थोड़ा सा अगर क्वालिटी को देखें, 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी अलग लगी इसमें और सूता में, और कौन सा बेटर है। तो एक तरह से ये भी कंपेयरिंग वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सॉफ्टनेस सूता की साड़ी में मुझे दिखी थी वो इसमें नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक शाइन है, जो आप अगर सूता की साड़ी परचेज किए हुए हो तो उसमें एक जो मल कॉटन वाला जो एक शाइन होता है ना, शीन सा एकदम शाइन आता है, वो नहीं है इसमें। वही थोड़ा सा रफ टाइप में आपको मिलेगा मैट लुक में। एंड सूता की अगर साड़ी परचेज करोगे तो उसमें एक हल्का सा शीन, एक बहुत ज़्यादा नहीं बट एक हल्का सा शीन फिनिश मिलेगा। एंड सॉफ्टनेस भी जो है वो सूता की साड़ी में इसके कंपैरिजन में
थोड़ी बेटर है। जैसे उसमें ऐसा हो कि मिक्स के थोड़ा सा सिल्क मिक्स हो या फिर जो भी कुछ उन्होंने फैब्रिक यूज़ किया हुआ मुझे वो नहीं मालूम, लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो ये एकदम प्योर कॉटन लग रहा है मुझे, थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा मैट लुक में। एंड सूता की साड़ी अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा सॉफ्टर मोड में है ज़्यादा। एंड एक जो डिस्टिंग्विश स्मेल होती है सूता की साड़ियों में वो इसमें मिसिंग है, जो कि मैंने थोड़ा सा मिस भी किया, क्योंकि मैं सूता की मतलब साड़ियों की एक तरह से फ़ैन हूँ, मतलब बहुत पसंद है मुझे, लुक भी बहुत अच्छा आता है एंड उसका एक हेवनली स्मेल है जो आपने अगर परचेस किया हुआ होगा तभी समझ पाएंगे। तो वो चीज़ इसमें मिसिंग थी। बाकी फॉल एजिंग इसमें भी नहीं थी, फॉल एजिंग उसमें भी नहीं थी। ये है कि इसमें पूरा मोनोटोनस है, सेम है पूरा कपड़ा। एंड सूता की साड़ियों में है कि जनरली जो है वो कलर ब्लॉकिंग के साथ में आती है। जो 2-3 मैंने साड़ियाँ परचेज की हुई हैं, आई बटन पे आप जाके डायरेक्टली देख भी सकते हो, तो उसमें ये था कि कलर ब्लॉकिंग के साथ में थी, तो वो एक अलग सी चीज़ है। बाकी टैसल्स उसमें भी आपको मिलेंगे, टैसल्स इसमें भी हैं, उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट हो जा रहा है थोड़ा सा, इसमें सिमिलर कलर के हैं। ब्लाउज का पीस उसमें थोड़ा प्लेन है, इसमें ब्लाउज का पीस जो है वो थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड प्राइस की बात करें तो ये थोड़ा आपको चीपर वर्जन मिल जाएगा, एक तरह से ड्यूप कह सकते हो सूता का। एंड सूता की साड़ियाँ जो वो थोड़े एक्सपेंसिव मोड पे जाती हैं क्वालिटी के कारण या फिर जो भी रीजंस हो उस वजह से, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आएगा। एंड भी बहुत सारे और साइट्स है, सूती सांचा है एंड 1-2 और हैं जो इस तरह के हैंडलूम साड़ियाँ सिमिलर टू सूता प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ परचेज करूंगी तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी कि बेटर कौन सा है, बट फिलहाल इन दोनों में मैं आपको थोड़ा बेसिक डिफरेंस बता दे रही हूँ। एंड मोड ऑफ पेमेंट एंड रिटर्न एंड एक्सचेंज अगर सूता की साड़ियों के लिए आपको देखना हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। एंड फिलहाल ये शाओला की बात थी, तो शाओला प्रोडक्ट अच्छा लगा मुझे। जो भी चीज़ें इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि ये मल कॉटन है, तो इसकी वजह से मैं कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि ये मल कॉटन क्यों नहीं मुझे प्रोवाइड किया हुआ। तो ये कॉटन साड़ी हैंडलूम की थी, तो बेसिक कॉटन हैंडलूम की साड़ी अगर देखी जाए तो ये अच्छी है। तो रिव्यूज़ मेरे हिसाब से पॉजिटिव हैं। अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो खुद के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। अगर परचेज करना चाहते हो गिफ्टिंग ऑप्शंस के लिए, पैकेजिंग बहुत अच्छी है तो इस वजह से गिफ्टिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मैंने कुछ मिस की है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज ब्रांड रिव्यूइंग एक प्रोडक्ट shaula.com। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। एंड दैट वॉज ऑल। See you in next video with another product review. Till then, take care of yourself. Have a nice time and goodbye.